हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद, पंथियाल और दीगर मकामात पर पस्सियां गिराई। श्रीनगर में आज पहली फिल्म कॉन्क्लेव का होगा इनेकाद। बॉलीवुड की कई अहम शख्सियात कश्मीर वार। लद्दाख बढ़ते दर्ज हरारत और ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का खतरा। महकमे मौसमियात ने सयाहों को दिया मशवरा। LAC मामले पर भारत चीन के दरमियान मुज़ाकरात से किसी पेशरफ्त का कोई वाज़ेह इशारा न मिला। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान के तबादलों से मुतल्लिक हिदायत की जारी। इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय मुबस्सिर मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। आयतुल्लाह खमैनी ने इजराइल पर हमले का हुक्म दिया। अमरीकी मीडिया नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले दिन इजराइल के लिए चैलेंज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बेरूत और तेहरान हमलों पर इजहार तशवीश। पूरा पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर हिमाचल से, जहां पर बादल फटने का एक वाक़ा पेश आया है, जिसके नतीजे में 19 अफराद लापता होने की इतलात मौसूल हुई है। शिमला के रामपुर इलाके में बादल फटने से 19 अफराद लापता, जबकि उत्तराखंड में बादल फटने से 2 अफराद की मौत हुई है। और शिमला के अंदर जहां ये बादल फटने का वाकया पेश आया, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिला इंतजामिया ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आज अलल सुबह समेज कड़ इलाके में, जहां पर बादल फटने का वाकया पेश आया है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के करीब बादल फटने का वाकया पेश आया है, जहां पर 19 अफराद लापता हुए हैं और उन लापता अफराद की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। उत्तराखंड में भी बादल फटने का वाकया पेश आया है, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई है और उसके साथ साथ ही डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक बादल फटने से मुतासरा इलाकों से तकरीबन 20 लोग लापता है और बादल फटने से इलाके में सड़कों का राबता मुतासर हुआ है। इसलिए इमदादी टीमें मुतासरा मकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शिमला से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी बादल फट चुके हैं। मंडी के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी करदे एक हुक्मनामे में कहा गया है कि मोहल तरंग के करीब राजपन गांव में बादल फटने से सड़कें बंद हुई और लैंड स्लाइडिंग हुई है और इन हालात में अमले, स्कूल और कॉलेज के बच्चों और तरबियत याफ्ता दीगर अफराद जो सरकारी मुलाजिम है, उनकी नकल हरकत महफूज नहीं हो सकती और इन पर पाबंदी होनी चाहिए। यानी कि आज छुट्टियां हो सकती हैं ऐसे में। और इसके साथ साथ ही कहा गया है कि उत्तराखंड, अब आपको उत्तराखंड की भी बात करते हैं कि उत्तराखंड में भी मानसून की वजह से जहां आम जिंदगी मुतासर हुई है, वहीं पर शहरी गढ़वाल जिला के इलाके के अंदर बादल फटने से 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया है। और इन मालकून जिन लोगों की मौत हुई है उनकी शिनाख्त भानु प्रसाद, जिनकी उम्र 50 साल बताई जाती है, और अनीता देवी, जिनकी उम्र 45 साल बताई जा रही, उनकी मौत हुई है। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के एक तर्जुमान का कहना है कि उन्हें कल रात बादल फटने से 3 लोगों के लापता होने की इत्तला मिली है और एक रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान का कहना है कि तलाशी के दौरान SDRF ने 2 लाशें बरामद की है और एक जख्मी शख्स को 200 मीटर गहरी खाई में पाया गया है। इससे फिर जो रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद थी, उन्होंने उस जख्मी शख्स को स्ट्रेचर पर बाहर लाया और एहलकार का कहना है कि हरिद्वार में 2 बच्चे हलाक और 9 दीगर जख्मी हो गए हैं, जब शदीद बारिश के बाद एक खस्ताहाल मकान की छत गिर गई है। दूसरी तरफ केदारनाथ जो पैदल सड़क में बीम बिलिके, वहां पर भी एक बादल फटने का जो रास्ता है वो
मुनक़ता हुआ है और कई जगह मलबा और बोल्डर गिर गए हैं, जिससे पैदल रास्ता तकरीबन 30 मीटर हिस्सा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। 150 से 200 मुसाफिर बुरी तरह फंस गए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। वाक़े के बाद ही पैदल रास्ता पर आमद रफ्त बंद कर दिया गया है और अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। बीमिली में बादल फटने के बाद मौके पर रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं और सरगर्मी के साथ अपना काम कर रही है। आपको बताते चले कि जो मॉनसून की वजह से बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर बादल फटने का वाकया पेश आया है, जिसमें 19 अफराद लापता, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के अंदर भी ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं उत्तराखंड की है, जहां पर बादल फटने का वाकया पेश आया है। 2 लोगों की मौत हुई है, कई राब्ता सड़कें मुनक़ता हुई है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, पत्थर गिराए हैं और उसकी वजह से भी कई मकामात कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता हुआ है। बढ़ते आगे बात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी करते हैं, क्योंकि वहां पर लगातार बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। पंथियाल और दीगर कई मकामात पर पसियां और पत्थर गिराने की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त को फिलहाल रोक दिया गया है। आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी बारिशों की वजह से पंथियाल और दीगर कई मकामात पर पसियां गिराई हैं, जिसके बाद ही वहां पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। हिंगनी, पंथियाल, रामसू और दीगर मकामात जिनमें किश्तवारी पत्थर है, वहां पर पसियां और पत्थर गिराने की वजह से फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोक दिया गया है और ड्राइवरों से अपील की गई है कि अगर वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफर करना चाहते हैं, किसी भी मुसाफिर या कोई भी ड्राइवर सफर करना चाहता है, तो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जानिब से ट्रैफिक जो नंबरात जारी कर दिए गए हैं उन पर वो मालूमात उसके बाद ही वो अपना सफर जारी रख सकते हैं। आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर पंथियाल, रामसू और साथ ही साथ हिंगनी, रामसू और किश्तवारी पत्थर के मकाम पर भारी पसियां और पत्थर गिराई हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। यहां पर आने की वजह से हिंगनी के मकाम पर, रामसू के मकाम पर और किश्तवारी पत्थर के मकाम पर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और उसके साथ साथ ही कई इलाकों से इस तरह की खबरें मौसूल हुई हैं कि बारिशों का सिलसिला आज सुबह ही शुरू हुआ है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर बारिशें हुई हैं, रामबन और बानिहाल के सेक्टर में वहां पर मड स्लाइड और उसके साथ साथ ही कई मकामात पर पत्थर भी गिराए हैं और दूसरी तरफ से वहां पर मलबा हटाने का काम जारी है। मैन और मशीनरी इस वक्त काम पर लगे हुए हैं। आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। आमन से नदीम इकबाल जुड़ चुके हैं। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए रोहन, इस वक्त हम हाईवे पर देखें, हालांकि सुबह तेज बारिशों की वजह से हाईवे पर अगरचे गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो गई, लेकिन इस बीच हम कहीं न कहीं एक चीज देखें, जो अमरनाथ यात्रा का काफिला जिसे जम्मू से रवाना किया गया था, 2 काफिले रवाना किए गए थे, जिसमें लगभग 1200
12:30 के आसपास में श्रद्धालु जो वादी कश्मीर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस वक्त उन गाड़ियों को पहले ही, क्योंकि जब रोड बंद हुई उससे पहले ही उन दोनों काफिलों को क्रॉस करवाया गया था। लगभग 48 गाड़ियों पर मुश्तमिल 2 काफिले थे। बारिश का सिलसिला भी रुका हुआ है, तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं हम कहें कि हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त को भी जुज़वी तौर बहाल किया गया है, लेकिन अभी भी हम ये कह नहीं सकते कि मौसम साफ हो गया है पूरी तरह से। अगर बारिशों का सिलसिला अगर दोबारा से शुरू हुआ, जिस तरह से हमने सुबह देखा कि तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा था, अगर इसी तरह से बारिशों का सिलसिला देखने को मिला तो गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हो सकती है। लेकिन फिलहाल लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए, राहगीरों और ड्राइवरों के लिए ये खुशखबरी है कि इस वक्त हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया। लेकिन ये चीजें अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या फिर से तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच हम यात्रा पर आज सुबह जब बारिश शुरू हुई है तो उसके साथ ही कई मकामात पर जिनमें पंथियाल, रामसोर, उसके साथ साथ किश्तवाड़ी पत्थर, वहां पर लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से, पत्थर गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोक दिया गया। लेकिन अगरचे अब मौसम अबरालूद है, बारिशें रुक गई हैं, लेकिन अभी भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को फिलहाल मुअत्तल है। किसी को भी चलने की इजाजत नहीं है जब तक ना पूरी तरह से शाहराह पर मलबा हटाया जाएगा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए अगरचे बंद है, उसके साथ साथ ही उधमपुर में कश्मीर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है। ड्राइवरों से कहा गया है कि कौमी शाहराह काबिल आमदरफ्त होने के बाद ही आने जाने की इजाजत दी जाएगी। मजीद तफसीलात दे रहे हैं उधमपुर से किशोर शर्मा। देखिए, मौसम ने करवट बदली है और करवट बदलते ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यातायात के लिए बंद हुआ है। इस वक्त हम आपको जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते गोल मेले में लेकर आए हैं। यहाँ जितनी भी कश्मीर बोर्ड की गाड़ियां हैं उन पे रोक लगा दी गई है, उनको आगे जाने की अनुमति जो है वो गोल मेला से नहीं दी जा रही है। जिस तरह से हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अलग अलग मुकाम पे जो रामबन का सेक्टर है उस इलाके के अंदर जो है वो शूटिंग स्टोन पसके गिरी है, जो कारें हैं वो जुस सतह पे चल रहा है। लेकिन उधमपुर डीटीआई के मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीच बीच में जो है हाईवे बंद हो रहा है, लेकिन जो क्लियरेंस का जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं जुस सतह पे चल रहा है। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें इस वक्त की गोल मेला से दिखा रहे हैं। जितनी भी जो बड़ी गाड़ियां हैं उनपे जो है वो रोक लगा दी गई है, उनको यहां से जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है और करवट बदलते ही देखिए जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसका असर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन छोटी गाड़ियां जो है उनको फिलहाल देखिए जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन इसलिए दी जा रही है कि जिस तरह से डीटीआई उधमपुर के मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस इस इलाके के अंदर जो पसकें गिर रही हैं उस इलाके के अंदर जो देखिए मौसम ने करवट बदली। इधर महकमे मौसमियात के साइंसदान सोनम लोटस ने कहा है कि लद्दाख में दर्ज हरारत में जबरदस्त इजाफा तशवीशनाक है। जो बाइस तशवीश है, लद्दाख एक सरहद सराय इलाका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ हमेशा सर्दी रहती है। यहाँ दिसंबर जनवरी में सर्दियों के दौरान सर्दी होती है, जब लेह में दर्ज हरारत 20 या 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
उन्होंने मजीद कहा है कि ग्लेशियर्स हमारी कुदरती वसाइल हैं और बहुत ही कीमती है। हमें इन ग्लेशियर से पानी मिलता है, लिहाजा अगर दर्जा हरारत इस तरह बढ़ता है जब लद्दाख का 30 डिग्री मैदानी इलाकों में 40 डिग्री की तरह होता है, शदीद गर्मी से बर्फ के जो तेजी से ये पिघल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मानसून जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मौसम में तब्दीली मुतवक्का है। देखिए, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है, पर इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे टेम्परेचर ठंड ही रहता है। ठंड तो विंटर में दिसंबर जनवरी में तो ठंड रहता ही रहता है, -20 -25 तक भी जाते हैं लेह में। तो लेह में देखो, जुलाई अगस्त के महीने में गर्मी होना कोई नई चीज नहीं है, हर साल होते हैं। जुलाई और अगस्त मंथ आर हाईएस्ट जो हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर फॉर लद्दाख। तो जिसमें कारगिल में जैसे लेह से 2-3 डिग्री सेल्सियस हमेशा ज्यादा, अदरवाइज ज्यादा जाता है। तो लेह में इस बार जो हाईएस्ट टेम्परेचर 33 यानी 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, 28। एट द सेम टाइम कारगिल में 28 जुलाई को 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हमारा वहाँ पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से। तो कारगिल में 36-37 डिग्री सेल्सियस जाना, और वो भी कंटिन्यूसली नहीं, परसिस्टेंट 1-2 दिन जाना, और लेह में 33 या 34 डिग्री पहुंचना कोई नई चीज नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्मी नहीं, गर्मी बेशक है। जुलाई और अगस्त के महीने में हमेशा, स्पेशली सेकंड वीक ऑफ जुलाई से लेके मिड अगस्त यानी कि 45 डेज तक यहाँ पे काफी गर्मी रहते हैं। तो ये गर्मी की वजह से कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी एकदम कन्वेक्टिव टाइप रेन भी बन जाता है, बारिश, लोकलाइज बारिश भी हो जाते हैं। तो इसका मेन कारण है कि जुलाई अगस्त महीने में वैसे भी हर साल गर्मी होते हैं। तो इस बार हाईएस्ट टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है लेह में 28 तारीख को, जो कि कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी 34 डिग्री सेल्सियस, देन आज से 5-6 साल पहले लेह में 35 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया, हर साल नहीं, 1-2 साल में। तो ये जुलाई के महीने में ऐसे होते हैं, नई चीज नहीं। लेकिन क्योंकि अभी मानसून थोड़ा एक्टिव हो रहा है, तो कल से थोड़ा बादल चढ़ने लगा है। चंद जगहों पे मतलब क्लाउडी रहा है, बल्कि आज भी दिन पूरा क्लाउडी रहा है, जिसकी वजह से चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश भी हो। कल तो कुछ जगहों पे जैसे खास करके लामा लिंगशेट साइड में बिल्कुल लोकलाइज्ड जो है शावर होके, मानसून शावर होके फ्लैश फ्लड भी आया था आपको। लेकिन जम्मू में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रवां साल 20 फरवरी को किया था, आज से अपनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी खदमात शुरू करने वाला है। हुकाम का कहना है कि ओपीडी खदमात पहले ही आजमाइशी बुनियादों पर चल रही है, जिसकी वजह से इंतजामिया को मरीजों की देखभाल में बेहतरी के लिए इलाकों की निशानदेही करने का मौका मिला है। फिलहाल अस्पताल रोजाना तकरीबन 300 मरीज देखता था और ओपीडी खदमात के बाकायदा आगाज के साथ ही अब ये तादाद बढ़कर करीबन 3000 रोजाना तक पहुंचने की तवक्का है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि ओपीडी खदमात के आगाज के बाद अस्पताल दाखिल मरीजों की जो आईपीडी सर्विसेज है उसके साथ ही शुरुआत हो गई सर्जरी और दीगर जो खुसूसियात वहां पर तवज्जो मरकूज रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस इंस्टीट्यूट के पैमाने और वकार को देखते हुए जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में खदमात अंजाम देता है, अस्पताल ने सेहत की बेमिसाल सहूलियात फराहम करने के लिए अमरीका, जर्मनी और दीगर ममालिक से आलात दरामद किए हैं। जैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट हैं। जमीयत अहले हदीस के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल कंदी ने मंशियात के इस्तेमाल के अहम मसले पर बात करते हुए कहा कि इस बिद्दत से निमटने और बिद्दत को ख़त्म करने के लिए मजहबी रहनुमाओं का अपना रोल अदा करना होगा। डॉक्टर अल कंदी ने ऐलान किया है और कहा है कि तमाम इमामों और खतीबों को हिदायत देंगे कि वो हर मस्जिद में खुतबा जुमा के दौरान आवाम को मंशियात के खतरात और इससे बचाव के तरीकों के बारे में आगाह करे। इस इकदाम का मकसद बेदारी पैदा करना और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ कम्युनिटीज़ की कार्रवाइयों की हौसला अफजाई करना है। सामने के नाम, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कौम मिल्लत का एक बहुत बड़ा तबका दीन और ईमानी तरबियत की फुकदान की वजह से, जहालत की वजह से, समाजी नाइंसाफ़ी की वजह से, घरेलू झगड़ों की वजह से, माल की कमी की वजह से, बेकारी और बेरोजगारी की वजह से
मनशियात और ड्रग्स के आगोश में चला जाता है, जिसके नतीजे में इस उम्मत का, इस कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है। इक्तसादी अदम तवाजुन के शिकार हो जाते हैं, कत्ल गारत और फितना फसाद आम हो जाता है और फिर ये कौम अफसोस पर अफसोस करती रह जाती है। इससे पहले कि इस कौम के लिए इज्तिमाई अजाब और गज़ब इलाही की कोई सूरत जाहिर हो जाए, हमें चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए, हमारे खुतबा को चाहिए, हमारे दानिशवरों को चाहिए, हमारे सहाफ़ियों को चाहिए, हमारे मीडिया सेंटर को चाहिए कि वो इस सिलसिले में बेदारी मुहिम चलाए। बेदारी मुहिम का मतलब ये है कि हम देखें वो कौन से असबाब हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो नई पौध को मनशियात और ड्रग्स की तरफ धकेलते हैं। वो कौन से असबाब हैं जो लोगों को इस मौलिक मर्ज को गले लगाने पर आमादा करते हैं। हम उन असबाब का कला कमा करने के लिए सरबस्ता अपना जो है ना यकजा होकर के हम सर जोड़ करके बैठे और उन असबाब पर गौर करें और उन असबाब के खात्मे के लिए गौर करें। हम देखते हैं कि जो समाज जहालत, लाइल्मियत, बेखबरी का शिकार है, तो उनमें तालीमी प्रोग्राम पैदा करने की जरूरत है। जो समाज गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, उनके लिए कारोबार की राहें खोलने की जरूरत है। जो लोग गलत सोहबत इख्तियार किए हुए हैं और वो इस लत में पड़ रहे हैं, उनके लिए सोहबत सालेह का बंदोबस्त करना है। और जो लोग किसी और खामी की वजह से इस लत में पड़ रहे हैं, गर्ज जब असबाब की निशानदेही होगी तो इलाज मुमकिन होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई पेशेंट अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर का काम सबसे पहले उसके मर्ज का डायग्नोज करना है, उसकी तशखीस करना है कि जब तक ना वो मर्ज की तशखीस कर पाएगा तब तक वो सही इलाज दरियाफ्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमें भी और हमारे मुख्तलिफ तबकात को भी मुआशरे के अमराज की तशखीस करनी है, बीमारियों की तशखीस करनी है, उसको डायग्नोज करना है ताकि उसी के मुताबिक मुनासिब और मौसर इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, आप जमीयत अहले हदीस के सदर है, ये मुझे बता दीजिएगा, आप क्या अपने जो आपके उलमाज है वो उनको क्या लाहेअमल करने की तब जाके ये जो मंशात ये खत्म है? देखिए, हम अपने उलमा को भी तरबियत देते हैं, अपने इदारों में ये तालीम देते हैं कि ईमान बिल्लाह और आखिरत पर ईमान ये वो असबाब है जो एक इंसान को बड़े से बड़े जुर्म से रोकने के लिए मुइन और मददगार है। जब किसी समाज में ईमानियात के बीज बो दिए जाए और उन्हें आखिरत का तस्वुर आ जाए, उन्हें आखिरत के अकीदे पर पूरा यानी ये ईमान और तवक्कुल और यकीन बढ़ जाए कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस शख्स ने इस जहां में एक जरा बराबर भी अच्छाई की होगी तो उसको वहां पाना है, और जो जरा बराबर बुराई करे तो उसका नतीजा भी उसको भुगतना है। जब ये हकीकत लोगों के जहनों में पैदा हो जाए तो यकीन जानिए मनशियात और ड्रग्स तो छोटी बात है, वो बड़े से बड़े जराइम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने की तरफ ले जाता हूँ। कौन सा जुर्म था जो नहीं किया जाता? बच्चों को तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, काबा को तो 360 बुतों से सजा दिया गया था, जहालत और अनपढ़ी तो उरूज पर थी, खानदानी जुल्म सितम, घरेलू यानी वायलेंस उरूज पर था, औरतों के हुकूक गसब थे, मजबूत कमजोर को खा जाता था। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ईमान की वो दौलत मिली जिसे इन तमाम नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।